गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, बस एक बार ये दाने आप अपने अपराजिता के पौधे पर इस्तेमाल करके देखिए। कुछ ही समय में आपके पौधे पर तेज़ी से नई नई ग्रोथ निकलनी शुरू हो जाएगी। पौधा बिल्कुल घना और हरा भरा हो जाएगा और देखते ही देखते आपका पूरा पौधा अपराजिता के फूलों और कलियों से भर जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके अपराजिता के पौधे पर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, फ्लावरिंग बहुत कम हो रही है, कुछ एक दो फूल ही आ रहे हैं या फिर एक भी फूल नहीं आ रहा है, तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि इन दानों से एक घरेलू खाद कैसे बनाई जा सकती है, जिसको इस्तेमाल करने से आपके अपराजिता का पौधा बिल्कुल घना और हरा भरा भी हो जाएगा और उसमें जमकर फ्लावरिंग भी होने लगेगी। तो ये दाने किस चीज़ के हैं और इन दानों से हम कौन सी घरेलू खाद बनाएंगे और कैसे अपने अपराजिता के पौधे को देंगे, ये सब आज आपके साथ अपने इस वीडियो में शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और अभी इस गर्मी के मौसम में खाद देने के साथ साथ क्या केयर हमें अपने पौधों की करनी है और किन किन बातों का ध्यान हमें अपने अपराजिता के पौधे पे रखना है, ये सारी जानकारियाँ भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। खाद के बारे में बात करने से पहले आइए बात कर लेते हैं कि हमें अपने अपराजिता के पौधे की इस गर्मी के मौसम में कैसे केयर करनी चाहिए और किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि जैसे ही आपके अपराजिता के पौधे पर फूल सूख जाते हैं, उनको आपको अपने पौधे पर से समय समय पर हटाते रहना है। ये काम बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने सूखे हुए फूल पौधे पर से नहीं हटाए तो ये सूखे हुए फूल ही फिर फलियां बनने लग जाती हैं। देखिए, जैसे मेरे पौधे में भी जगह जगह पर फलियां बन रही हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि पौधे की सारी एनर्जी, सारा फोकस जो है वो इन फलियों के अंदर बीज बनाने में लग जाता है और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि पौधा फूल और कली बनाना बिल्कुल बंद कर देता है। तो अगर आपको अपने पौधे पर से ढेरों फूल और कलियां चाहिए तो आप इन सूखे हुए फूलों को या फिर अगर फलियां भी बन गई हैं तो इन फलियों को दोनों को ही समय समय पर अपने पौधों पर से तोड़कर हटाते रहिए, जिससे कि आपके पौधे की पूरी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कली बनाने में लगे और आपका पौधा आपको अनगिनत और लंबे समय तक ढेरों फूल और कलियां देता रहे। सेकंड पॉइंट है कि आपको अपने इस अपराजिता के पौधे को पूरे दिन की धूप जहां पर मिले ऐसी जगह पर रखना है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें फ्रेंड्स कि मई की तेज़ गर्मी में और तेज़ धूप में ये पौधा झुलस कर सूख जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। अपराजिता एक धूप वाला, गर्मी वाला पौधा है। बस अगर आप इसे पानी देते रहेंगे तो तेज़ धूप में भी ये पौधा बिल्कुल ही स्वस्थ भी रहता है और ढेरों फ्लावरिंग भी करता है। इसकी एक भी पत्ती पीली नहीं होती है, न जलती है, न सूखती है, न मुरझाती है, बल्कि पूरा पौधा बिल्कुल हरा भरा रहता है और स्वस्थ रहता है। ये पौधा तेज़ धूप मिलने से ही अच्छे से ग्रो भी करता है और अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। तो ये मान लीजिए कि जितनी अच्छी धूप इसको मिलेगी उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग ये करेगा। तो इसलिए आप अपने अपराजिता के पौधों को किसी भी शेडी एरिया में ना रखिएगा, बल्कि ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इसे पूरे दिन की धूप मिले। थर्ड पॉइंट है कि आपको इस भीषण गर्मी में अपनी अपराजिता के पौधे की मिट्टी का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको अपने पौधे की मिट्टी को वेल ड्रेन तो बनाकर रखना ही है, प्लस उसके साथ साथ उसे हमेशा मॉइस्ट बनाकर भी रखना है। देखिए, अपराजिता का पौधा एक बहुत ही नाजुक पौधा होता है। ज़्यादा गीली मिट्टी और ज़्यादा ड्राई मिट्टी दोनों ही कंडीशंस में पौधे को बहुत नुकसान होता है। पौधे की पत्तियां बिल्कुल पीली होकर झड़ने लग जाती हैं और कई बार तो पौधा बिल्कुल सूखकर ख़त्म भी हो जाता है। आपको मिट्टी में पानी का संतुलन बनाकर रखना होगा। न ही आपके पौधे की मिट्टी ज़्यादा गीली होनी चाहिए और न ही ज़्यादा सूखी होनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल मॉइस्ट कंडीशन में रहनी चाहिए, क्योंकि अपराजिता का पौधा मॉइस्ट मिट्टी में ही अच्छे से ग्रो भी करता है और उसी में ही अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है।
अब क्योंकि गर्मियों का समय है और अगर आपको लग रहा है कि आपके अपराजिता के पौधे की मिट्टी बहुत जल्दी सूख जा रही है, तो ऐसे में आप मिट्टी में ज़्यादा देर तक नमी को बनाकर रखने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि आप धान के छिलके या फिर कोकोपीट या फिर नारियल के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धान के छिलके या फिर कोकोपीट मिट्टी में नमी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इनको मिट्टी में डालने के बाद जब आप पौधे में पानी देंगे तो ये धान के छिलके पानी को सोख लेंगे और आराम से काफ़ी लंबे समय तक आपके पौधे की मिट्टी सूखेगी नहीं, उसमें नमी बरकरार रहेगी और मिट्टी मॉइस्ट बनी रहेगी। ये बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स, गर्मियों में अपने पौधों को सूखने से बचाने के लिए। आप चाहें तो अपने सभी पौधों में, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे हों या फिर ग्रीन ऑर्नामेंटल पौधे हों, सभी की मिट्टी में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उस खाद के बारे में जिसको इस्तेमाल करने से आपका अपराजिता का पौधा फूलों और कलियों से भर जाएगा। तो ये जो घरेलू खाद मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत ही पावरफुल खाद है फ्रेंड्स, जो कि फ्री में घर पर आप बना सकते हैं और अपने अपराजिता से बहुत ही बढ़िया हैवी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आपके अपराजिता पर ना तो ग्रोथ हो रही है और ना ही फ्लावरिंग हो रही है, तो आप ये खाद अपने पौधों पर इस्तेमाल करिए, आपको 100% रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो खाद बनाने के लिए यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मैं ले रही हूँ वो है ये पीली सरसों के दाने। आप चाहें तो काली सरसों के दानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमें ये सरसों के दाने ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करने हैं फ्रेंड्स। पहले हमें इन्हें घर पर अच्छे से एक महीन पाउडर बनाना होगा और उसके बाद ही हम इनको अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने करीब 1 मुट्ठी पीली सरसों के दानों को महीन पीस कर पाउडर बना लिया है। कुछ इस तरह से ये दिखता है। आपको भी इस तरह से इसको महीन पीस लेना है और उसके बाद इस पाउडर को धूप में कम से कम 102 दिन के लिए सुखाना है। सुखाना भी इसको बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो सूख जाए। 2 दिन सुखाने के बाद अब ये सरसों के दानों का पाउडर पौधों में देने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी कोई घरेलू चीज़ आप अपने पौधों पर इस्तेमाल करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ हम अपने पौधों पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है हमारे पौधों पर, और इसमें ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारा पौधा इतना स्वस्थ हो जाता है और उसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगती है। वैसे तो इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों की ही मात्रा पाई जाती है, पर नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ही अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसमें मौजूद नाइट्रोजन आपके अपराजिता के पौधे पर नए नए पत्ते और नई नई ब्रांचेस लाने में मदद करेगा, और इसमें जो फास्फोरस है वो आपके पौधे की जड़ों के विकास को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करेगा। प्लस इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि पौधे को मजबूत, स्वस्थ और हरा भरा बना के रखने में मदद करता है। तो कह सकते हैं कि ये सरसों के दाने अपराजिता के पौधे को नेचुरल तरीके से सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ और उसकी फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। अब जो दूसरी चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है आलू के छिलकों का पाउडर। अब जब हमें अपने पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने खाद में पोटाश की मात्रा को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि पोटाश ही अकेली ऐसी खाद है जो कि फ्लावरिंग को बहुत बूस्ट करती है। तो पोटाश की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर आलू के छिलकों का पाउडर। आलू के छिलके पोटेशियम का नेचुरल सोर्स होते हैं फ्रेंड्स। इनमें प्रचुर मात्रा में पोटाश होता है, जो कि हमारे अपराजिता के पौधे पर अनगिनत फूल और कलियों की संख्या को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। अब नेक्स्ट, इस खाद को और भी पावरफुल बनाने के लिए इसमें मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच प्याज के छिलकों का पाउडर। प्याज के छिलकों में भी फ्रेंड्स पोटैश की भारी मात्रा पाई जाती है
और इन्हें ऐड कर देने से हमारी खाद अब और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और इसका असर भी आपको अपने अपराजिता के पौधों में कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। आपके अपराजिता के पौधे पर भर भर कर कलियाँ बनना शुरू होने लगेंगी। अब लास्ट में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट गर्मी में पौधे को ठंडक तो देगी ही, साथ में ये मिट्टी को बहुत ही भुरभुरी और उपजाऊ भी बना देगी। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन के साथ साथ कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे की बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। बस अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने पौधों को दे देना है। पर ये खाद अपने पौधों को देने से पहले हमें बिना भूले अपनी मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है और जो मिट्टी है उसको बीच में स्टेम्स की तरफ इकट्ठा कर लेनी है। अब जो साइड में जगह बनी है वहीं पर हमको खाद देनी है। खाद डालने के बाद अब हमने जो मिट्टी बीच में स्टेम्स की तरफ इकट्ठा की थी उसको वापस खाद के ऊपर बिछा देना है। फ्रेंड्स, ये खाद डालने का काम आपको या तो सुबह के टाइम या फिर शाम के समय करना चाहिए, पर बेस्ट तो ये है कि आप शाम के समय ही अपने पौधों को खाद दें। अब लास्ट में आप चाहें तो धान के छिलके या कोकोपीट की लेयरिंग भी आप मिट्टी के ऊपर कर सकते हैं, ताकि जब आप अपने अपराजिता के पौधे में पानी देंगे तो ये मिट्टी को लंबे समय तक मॉइस्ट बनाकर रख सकें। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।